किबला तशरीफ़ ला रहे हैं, वज़ू फरमा रहे हैं किबला यहाँ पे, और बस आपके दरमियान तशरीफ़ ला रहे हैं और आपसे खिताब फरमाएंगे। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए, तमाम मज़हबारों की सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलावा। मिलके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके मिलके सारे नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा हैदरी। इजाजत है, जब तक किबला तशरीफ लाते मैं कुछ आपकी खिदमत में। अच्छा, गर्मी में इतने अज़ादार, इतनी गर्मी में फर्श अज़ा पे बैठे तो मेरा दिल कर रहा है कि एक कता आपकी खिदमत में पेश कर दूं। आपका मकाम बता दो कि फर्श पे रहे आज़ादार यहाँ बैठे हैं फर्श अज़ा पे, फर्श पे रहे फरिश्तों के बराबर होना, के फर्श पे रहे के फरिश्तों के बराबर होना। जो होगा वो बोलेगा फर्श पे रहे के फर्श पे रहे के फरिश्तों को बराबर होना। मेरी किस्मत में था अब्बास का नौकर हो, मेरी किस्मत। सारे मिलके के फर्श पे रह के फर्श पे रह के फरिश्तों को बराबर होना। मेरी किस्मत में था अब्बास का नौकर, मेरी किस्मत में था अब्बास का नौकर होना। और बस यही सोच हम घर पे लगाते हैं कि बस यही सोच के हम घर पे लगाते हैं लो। हाँ जरूरी है किसी हाथ का सर पे आप सलामत रहे, आप आबाद रहे, आप आबाद रहे, आप खुश। ये पीछे कर दीजिए, ये पीछे करते हैं भाई, मेज लेकर अली मौला। अभी बुजुर्गों ने इतना प्यारा कता भी पढ़ा है और नारा भी लगाया, किबला क़बा फ़ख्रे मिल्लत जाफरिया, सरमाया मिल्लत जाफरिया। मौलाना सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब, आप लंदन, आप तमाम मोमिन के दरमियान तशरीफ ले आए। तवज्जो है सबकी बस मिंबर जैसे मुनासिब हो रहे, ठीक हो रहे तो माइक किबला के हवाले। अली लब्बैक क्या हुसैन, लब्बैक
सारे मिलके या अल्लाह। भाई इतनी गर्मी में बुजुर्ग उठ उठ के जोश के साथ नारे लगा रहे हैं तो मुझे चार मिसरे याद आ गए कि महफिल में जिसे याद ही करना नहीं आता, महफिल में जिसे याद ही करना नहीं आता, साहिल पे कभी उसका सफीना नहीं आता। बतला दो दुनिया को हबीब इब्ने मज़ाहिर, शबीर के आशिक को बुढ़ापा नहीं आता। अब मैं मुल्तमिस हूं फखरी मिल्लत जाफरिया, वक्त होता तो मैं जरूर पढ़ता, लेकिन अदब का तकाजा यह है कि आलिम तशरीफ ले आए तो फिर हम जैसे कम इल्म लोगों का पढ़ना बनता नहीं। तो किबला को मैं ज़हमत नहीं देना चाहता, बस मैं मुल्तमिस हूं सरमाया मिल्लत जाफरिया, शेर मिल्लत जाफरिया, हमारे मसलक हक़ के अजीम नुक्तादान फखरे शियायाने हैदर कर्रार किबला काबा मौलाना सैयद अली रज़वी साहब से कि आज की इस अजीम मजलिस आजाद से खिताब फरमाएं और आप तमाम मोमिन मोमिनात को दिल दिलों को मुनव्वर फरमाएं। लेकिन इससे पहले जितना जानदार आपका नारे का जवाब होगा उतना ही जानदार मौलाना का खिताब होगा। सारे मिलकर नारे तकबीर, माशाअल्लाह नारे तकबीर, सारे मिलकर नारे रिसालत, नारे रिसालत, दोनों हाथ जिना में बुलंद करके तकबीर की अल्लाह करते हैं। सारे मिलकर नारे पीछे बस पीछे कर, यहाँ ठीक, बस ठीक। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिहि व असबता फ़ुआद अंबियाइहि व औलियाइहि बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुमिनीन बेविलायत अली अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहियतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल जाफ़र अस-सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्सलामु अलैका या सारल्लाह व इब्न सारिह वल वित्रल मौतूर सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुझे बहुत सी दुआओं के लिए कहा गया है। एक मोमिन हैं ज़नफ़र अब्बास साहब, कैंसर में मुब्तला हैं। परवरदिगारा बिहक़्क़ जनाब सय्यद सज्जाद उन्हें शिफ़ाए कामिला अजल इनायत फरमा। परवरदिगारा
मोहम्मद बिलाल साहब एक अपने फर्जंद के लिए दुआ के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। परवरदिगारा बिहक़्क़े जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम उन्हें औलाद इनायत फरमा। ब्लड कैंसर की अपील की गई है कि वो सेहतमंद हो जाएं। हुसैन मेहदी अपने वसीम खान, परवरदिगारा तुझे वास्ता उस बीमार का जिसका बिस्तर लूट लिया गया था, इन्हें सेहत कामिला आजिला इनायत फरमा। बाबुल हुसैनी अलमदार कमेटी के तमाम मेंबरान जो बेरोजगार हैं, परवरदिगार इन्होंने बहुत मेहनत की है। तमाम जो अलम नस्ब किए हैं, जो भी जनाब अब्बास से वाबस्ता होता है, क्योंकि बाबुल हवाइज से वाबस्ता होता है, उसकी मुरादें पूरी होती हैं। परवरदिगारा इनके जितने लोग बेरोजगार हैं, रोजगार इनायत फरमा। और मोहम्मद अमजद, मोहम्मद हुसैनी और जितने भी अफराद जिन्होंने इल्तिमास से दुआ की है, परवरदिगारा बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम सबकी हाज़रीन की, बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले सबकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, सबके रिज़्क़ में बरकत इनायत फरमा, सबकी हर परेशानी दूर फरमा, सबकी हर मुराद पूरी फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बाबा दे बुलंद सलवात। मैं जानता हूं काफी ताखिर हो चुकी है। परवरदिगार आपको हमेशा साबित कदम रखे और जो आपकी मुराद है बिहक़्क़े बाबुल हवाइज पूरी फरमाए। बिहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद आप सबकी हर हाजत कबूल। आप जानते हैं इस दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। हमें मांगना नहीं आता, उन्हें अता करना आता। भाई मुझसे भी बानी मजलिस ने दरखास्त की कि मौला हुसैन की फदाइल अगर उन्हीं के मसाइब हों, तो मैंने बहुत से जुमले मौला हुसैन पे मैंने बड़े अशरे पढ़े, मजालिस, मिलाद, सब कुछ पढ़ा है। ये जुमला पेश करना चाहता हूँ। ज़ियारत वारिसा हमारी मुस्तनद तरीन ज़ियारात में से है। सफवान इसके रावी हैं जो कूफे के रहने वाले थे। जब छठे इमाम इराक आए थे ज़ियारात के लिए, तो इनके घर पे रुके थे। किसके? हजरत सफवान के। वो मौला के साथ साथ रहते थे हर जगह। तो उन्होंने मौला से अर्ज की, मौला जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं तो मैंने अपने हाफिज़े से वो ज़ियारत लिखी, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि मैंने सही लिखी है या नहीं। तो उन्होंने ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत वारिसा, दुआ अलक़मा, ये सारी उन्होंने रिवायत की। कहते हैं जब मैंने मौला को सुनाया, मौला ने कहा नहीं, तुमने कई जगहों पे गलती की है, सही कर लो। इमाम ने तस्हीह करके लिखी हुई ज़ियारत उन्हें दी, उन्होंने बाकी शियों को दी। तो ये हमारी मुस्तनद तरीन ज़ियारत में से ज़ियारत वारिसा। इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को छठे इमाम ने कहा कि आप आदम के वारिस, आप नूह के वारिस हैं, आप इब्राहीम के वारिस हैं, आप मूसा के वारिस हैं, आप ईसा के वारिस हैं, आप रसूल खुदा के वारिस हैं, आप अली मुर्तज़ा के वारिस हैं। देखिए जहां वारिस होता है वहां मीरास होती है। तवज्जो भाई, जहां पे भी वारिस होगा, मीरास होगी तो वारिस है ना। जब मीरास नहीं तो वारिस किस चीज का? मुझे इसको पेश करना है आज कि कौन कौन सी मीरास है जो हुसैन इब्ने अली को मिली है। मुझे बताया गया शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा जो मैं पेश करूंगा कबूल फरमा लीजिएगा। तो जाने गिरामी इमाम फरमा रहे अस्सलामु अलैका या फारल्लाह वब्न फारिह वल वित्रल मौतूद। पुराने जमाने में अल्लाह ना करे कभी कोई कत्ल हो जाता था तो जो उस मकतूल का बदला लेने आता था उसे कहते थे ये उसका है सार, से अलिफ रे सार। बेटा मारा जाता तो बाप बदला लेने आता था, भाई मारा गया तो भाई, बाप मारा गया तो बेटा, नहीं तो खानदान वाले कहते थे ये उसका सार है, ये उसका बदला लेने आया। मेरी बात पहुंच रही? उसे कहते हैं सार, जो बदला लेने आए। छठे इमाम कह रहे हैं हुसैन आप है सार अल्लाह। तवज्जो, आपका खून वो खून है जिन्होंने बहाया, उनसे बदला लेने वाला खुद अल्लाह है।
भाई अगर कोई आम आदमी कहे ना तो बात है। छठे इमाम कह रहे हैं कि आप वो हैं जिसके खून का बदला लेने वाला खुद अल्लाह है। तो अब जिससे भी जो भी बदला लेगा ना खून हुसैन का, तवज्जो, कुछ लोग पहुंच गए हैं, जो भी खून हुसैन का बदला लेगा वो अपने पास से बदला नहीं ले रहा, उसे अल्लाह ने चुना है। मुख्तार आम आदमी नहीं, अल्लाह का चुना हुआ। तवज्जो फरमा रहे हैं। मेरी गुफ्तगू पहुंच रही। फिर इमाम सादी फरमाते हैं वबना सारे, और आप बेटे भी उसके हैं। किसके? मौला अली के। आप बेटे भी उसके हैं कि जिसके खून का बदला खुद अल्लाह लेगा। 12वें इमाम भी आएंगे तो तमाम शिया सुन्नी किताबों में है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का, कि आएंगे और परचम होगा, हाथ में अलम होगा। जो अलम के मुनकिर हैं वो क्या करेंगे? चलें, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो 12वें इमाम भी आएंगे ना तो हाथ में परचम होगा, अलम होगा। लिखा क्या होगा? हर इमाम ने बताया, उस पर लिखा होगा या लफारातुल हुसैन, है खून हुसैन का बदला लेने वालों आ जाओ, तुम्हारा वारिस आ गया। 12वें इमाम भी नाम लेंगे तो हुसैन अपने आ जाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कातिल मारेगा, आज किससे बदला? कुछ लोग पहुंच गए हैं, भाई चलते रहिएगा। भाई देखिए, सवाल बिल्कुल जेन्युइन है। हमारे बहुत से भाइयों ने सवाल किया मुसलमानों ने, भाई कातिल मारे गए 64 हिजरी में, 65, 66, 67 हिजरी में जनाब मुख्तार ने मार दिया सबको। आज बदला किससे? ये जो 12वें इमाम कहेंगे बदला लेने आया, तो मैं जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूं। पहले कब्रों से दोबारा उठाएंगे, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, और फिर आप खुद बताएंगे किसने क्या जुल्म किया था, बदला लेगा। और दूसरा, बहुत से ऐसे अफराद होंगे, आज देखें आखिरी जमाने में हदीस मासूम की सिर्फ 2 कैंप होंगे, सिर्फ 2 खैमे। ज़हूर से पहले सिर्फ 2 खैमे होंगे, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100 नहीं। सारी दुनिया मुस्लिम गैर मुस्लिम, तवज्जो, पूरे जुमलों को जायज़ कीजिएगा। बहुत से नौजवान, बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए। पूरी दुनिया सिर्फ 2 हिस्सों में बटी होगी, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, दुनिया सिर्फ 2 खैमों में होगी, सिर्फ 2 कैंप होंगे, एक हुसैनी, दूसरा यजीदी। सलामत तवज्जो फरमा रहे हैं, तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। फिर शिया सुन्नी नहीं होंगे, तवज्जो, आखिरी जमाने में शिया सुन्नी कोई नहीं होगा, मुस्लिम गैर मुस्लिम, काफिर, हिंदू, कुछ नहीं, या हुसैनी या यजीदी। अब खुद ही फैसला कर लो जाना कहां है। हुसैनी बनना है या यजीदी, जाने के बस 2 कैंप होंगे। यहां तक कि बहुत से गैर मुस्लिम कहेंगे कि अब मेहदी आ गए हैं तो हम ऐलान कर रहे हैं हम हुसैनी हैं। तो दुनिया सिर्फ 2 हिस्सों में होगी उसे। तो जाने के नाम, अब 12वें मामा के बदला लेंगे। अब क्या होगा? या तो उन कातिलों को भी दोबारा उठाएंगे, दूसरे 9वें इमाम से पूछा गया कि आपके पोते इमाम मेहदी आके बदला किससे लेंगे? अभी आपके दौर में 200 साल हो गए, वो जब आएंगे तो और ज्यादा वक्त गुजर जाएगा, फिर आप कहते हैं गैबत में चले जाएंगे, इतनी देर बाद आएंगे तो बदला कौन से कातिलों से का? याद रखो, जो कातिलों की हिमायत करे, मैं कह गया हूं, सलामत रहे।
जो कातिलों की हिमायत करे वो भी कातिलों के साथ है, फिर बदला उससे होगा जो कातिलों की हिमायत करेगा। जाने गिरामी, किसी दौर में किसी ने इतना खुल के यजीद की हिमायत नहीं की जितनी आज के दौर में हो रही है। पहुंच गए। सब जुमला कहने वाला था, डर कहूं ना कहूं, अपने से नहीं, बानी के लिए ना मसला हो। मैं बड़ा बेबाक हूं भाई, जो अली का मानने वाला फिर उसे डरना नहीं चाहिए। मैं जुमला पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। अजाने गिरामी, सारी दुनिया को फैसला करना है वो किस तरफ है, हुसैन की तरफ या यजीद की तरफ। किसी दौर में यजीद का इतना दिफा नहीं किया किसी दौर में जितना आज हो रहा आज। लेकिन जो जुमला कहने वाला हूं ना वो बहुत साफ। मुझे माफ कर दीजिएगा अगर आपको पसंद ना आए, लेकिन कहूंगा पूरी दुनिया में आपको हर दीन हर मजहब में हुसैन इब्ने अली के मानने वाले मिल जाएंगे। हिंदुओं में मिल जाएगा, मैं हुसैनी ब्राह्मण हूं। सिखों में हुसैनी मिल जाएंगे, ईसाई मसीही बरादरी में आपको मिल जाएंगे हुसैन। कोई अल्लाह को भी नहीं ना मानता होगा, वो कहता खुदा को नहीं मानता, हुसैन को मानता हूं। पूरी दुनिया में तमाम दीन तमाम मजहब में आपको हुसैन के मानने वाले मिलेंगे, लेकिन यजीद के मानने वाले सिर्फ मुसलमान मिलेंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं ना। अजाने के नाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने किया क्या? अगर आप किसी हिंदू को ईसाई को भी कहते हैं ओ हुसैनी, खुश हो जाएगा। ऐसे ही कोई राह में चलते हुए कहते हैं हुसैनी जरा मेरी मदद कर, खुश होके आगे आएगा जिसने मुझे तारीफ की है। पता नहीं मजमा है या नहीं। किसी राह चलते को कहते हुसैनी आजा, बड़ा खुश होगा। और किसी अपने को भी कहते हो यजीदी, अगर गिरबान में हाथ ना डाल ले। हर आदमी जानता यजीद दानी है, पता नहीं लोग हैं या नहीं। ये हुसैन इब्ने अली बड़े करीम, अल्लाह ने निशानी बना दिया हुसैनियत और यजीदियत। मैंने कुछ नहीं कहा, आप ही ने कहा। जाने के रामी की दुनिया आए जरा, मैं पेश कर रहा हूं। अभी तो 15 मिनट हुए, चलिएगा मेरे साथ। गर्मी बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं, आप हजरात गर्मी में बहुत देर से बैठे हैं। तो मौला फरमाते हैं सलाम अलैका या सार अल्लाह वब्न सारे वल वित्रल मौतू। वित्र कहते हैं एक। कुरान में है ना सूरह फज्र के अंदर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वल फज्र व लयाल नश्र, फज्र की कसम, 10 रातों की कसम, 10 रातों की, ना 8 ना 9। कुछ लोग पहुंच गए 10 रातों की। वल फज्र व लयाल नश्र व शफ़ाए वल वतर, 2 की कसम और 1 की कसम। शफा कहते हैं 2 को, वित्र कहते हैं 1 को। फज्र आज तक वैसे हैं मुसलमानों में कौन सी फज्र है? वल्लयाल नाशर, 10 रातों की कसम। कुरान में सिर्फ 2 नमाजों की कसम आई है, बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। नमाजें कितनी हैं? नमाज भी पंजों का नहीं है। पांच नमाज अल्लाह ने बनाई भी तो 5 नमाज, फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। कसम अल्लाह खा रहा सिर्फ 2 नमाजों की। वल फज्र, फज्र की कसम, और है वल असर। कुछ लोग पहुंच गए, तवज्जो, सिर्फ 2 नमाजों की कसम खाई, ना ज़ोहर की, ना मगरिब, ना इशा। फिर अल्लाह कहता है वल फज्र वल लयाली नश्र, फज्र की कसम, 10 रातों की कसम। कौन सी फज्र, कौन सी असर, कौन सी 10 रातें? करबला की फज्र भी बड़ी है, असर भी।
तवज्जो फरमा रहे हैं जान जरा। करबला की फजर भी मशहूर है, असर भी मशहूर है। फजर में अजान अली अकबर है, असर में हुसैन का सजदा है। ऐसा ही है अजान गिरामी। दो ही अल्लाह ने कसमें खाई हैं, फजर की कसम, असर की कसम। फिर अल्लाह कहता है 10 रातों की कसम। आज तक मुसलमान परेशान है, कौन सी 10 रातें हैं जिनकी अल्लाह कसम खा रहा। 3 अकवाल तीनों पेश कर देता हूं, मैं कभी तासुब नहीं करता। अहले सुन्नत शिया दोनों ने लिखे टोटल 3 अकवाल, सुन्नी शिया दोनों कॉल पेश कर रहा हूं। कौन सी 10 रातें? तो कुछ कहते हैं माह रमजान की आखिरी 10 रातें जिनमें शब कदर है। कुछ कहते हैं जिलहिज की पहली 10 रातें जिनमें हज है, और कुछ कहते हैं मुहर्रम की पहली 10 रातें। अब मैं फैसला नहीं कर रहा, लेकिन छठे इमाम की हदीस है सूरह फजर ज्यादा पढ़ा करो, अक्सर तिलावत सूरत अल फजर, कसरत से पढ़ा करो। कब मौला क्यों? अन्हा सूरत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन, क्योंकि ये अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन का सूरा। तवज्जो, ये सूरत इमाम हुसैन की सूरत है। तवज्जो सारे मजमे की। अल्लाह कहता है फजर की कसम, 10 रातों की कसम, 2 की कसम, 1 की कसम। आखिर में चले जाने कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमइन्ना, पलटा अपने रब की तरफ इस हालत में कि आप रब से राजी, रब आपसे राजी। रज़ी अल्लाह और है, राज़ियतम मर्ज़िया और है। तवज्जो फरमा रहे हैं। ये हुसैन इब्ने अली का सूरा, इस सूरत में जनाब सैयद शुहदा को अल्लाह ने खिताब किया है। तो ये 10 रातें किसकी 10 रातें हैं? ये वो 10 रातें हैं जिन्होंने इस्लाम को बचाया। मैं जुमला कह रहा हूं बहुत माजरत के साथ, सारे मजमे की तवज्जो रहे। आप कहें अरे हज है जिलहिज की रातों में, तो आपने कह दिया मुहर्रम की 10 रातों की अल्लाह ने कसम खाई है। हाजी बहुत थे 61 हिजरी में जो हज करने जा रहे थे, लेकिन हज बचाने वाला एक था जो करबला जा रहा था। अब मेरी बात पहुंची है जाने ग्राम। हज करने में हज बचाने में बड़ा फर्क है। हम हज करते हैं, हज बचाते नहीं। हुसैन इब्ने अली ने हज बचाया, हुसैन इब्ने अली ने नमाजें बचाई, हुसैन इब्ने अली ने रोजे बचाए, हुसैन इब्ने अली ने खुम्सो ज़कात बचाई। तवज्जो भाई, अल्लाह तो होता, करबला के बाद भी अल्लाह तो होता, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला कोई ना होता। जब हुसैन से 61 हिजरी में अफजल कोई नहीं था, तो लोग कहते जब हुसैन ही ने यजीद की बैत कर ली तो हम क्यों अल्लाह को माने? हुसैन ने कहा मैं ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं दूंगा, क्योंकि ये हाथ मेरा नहीं, ये यदुल्लाह है। तवज्जो फरमा रहे हैं। ये हाथ यदुल्लाह, ये हाथ रसूलुल्लाह का हाथ है, ये हाथ अली मुर्तजा का हाथ है, ये हाथ फातिमा ज़हरा का हाथ है, ये हाथ हसन मुश्तबा का हाथ है। अगर ये हाथ मैंने यजीद के हाथ में दिया, मैं नाना को क्या मुंह दिखाऊंगा? नाना वो लाखों का मजमा लाया, मैं अकेला खड़ा रहा। मैंने अपना हाथ नहीं उसके हाथ में दिया, क्योंकि ये हाथ आपका हाथ है। आए जरा पेश कर रहा हूं चंद जुमलों को। मैं जानता हूं बहुत गर्मी है, लेकिन जो जुमले मैं आपको खिदमत में पेश करूं उसे कबूल कीजिएगा। ऐसा गिरामी, तब यहाँ जो मैं ले जा रहा हूं आपको, वल वित्रल मौतू, वित्र कहते हैं एक को, शफाए वल वत्र मैंने कुरान से भी दलील पेश की, 2 और 1। तवज्जो, वित्र कहते हैं एक को। उर्दू में आमतौर से कहते हैं जैसे मुनफरिद, जिस जैसा कोई ना हो। अंग्रेजी में कहते हैं यूनिक। तवज्जो भाई, बेमिसाल, बेमिसाल को भी कहते हैं वित्र। कुछ लोग पहुंच गए हैं, तो कौन कह रहा है? छठे इमाम हुसैन आप बेमिसाल हैं। न अंबिया में आपकी मिसाल, न इमामों में।
परेशान हो गए आप? मैं तो भी बहुत ज्यादा खुल के पढ़ने वाला हूं। तवज्जो, छठे इमाम कह रहे हैं अल्लाह ने आपको मुनफरिद रखा। शाबान मुअज्जम, पूरे महीने में कोई शहादत नहीं है, हर महीने में शहादत है। मुहर्रम से लेकर जिलहिज तक 11 महीनों में हर महीने में शहादत, लेकिन माह शाबान में कोई शहादत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां हुसैन की मिलादत है। पहुंच गए। हर महीने में विलादत है, हर महीने में, सिवाय मुहर्रम के। सफर में भी सफर को विलादत है, हम मनाते नहीं और बात है, लेकिन विलादत है 7वें माह में। जाने के नामी हर महीने में विलादत है, नहीं है तो मुहर्रम में कोई विलादत नहीं। क्यों? वहां हुसैन इब्न अली की शहादत है। अल्लाह पैगाम ये दे रहा है, ए हुसैन, जहां आपकी खुशी वहां कोई गम नहीं, और जहां आपका गम वहां कोई खुशी नहीं। चलिएगा मेरे साथ, चलते रहेंगे तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। ऐजाने गिरामी, एक जुमला पेश कर रहा हूं। अल्लाह ने मुकद्दस मकामात की वजह से अलकाब दिए हैं, टाइटल दिए हैं। मक्का को कहा मेरा हरम है, मक्का है मुकर्रमा। मदीना है मुनव्वरा। सारे मुसलमान कहते हैं मदीना है, ऊंची आवाज से कहे मदीना है मुनव्वरा। पूछो ये शहर नूर वाला क्यों है, तो सब कहेंगे नबी की वजह से नूर वाला शहर। जिस नबी की वजह से शहर नूर वाला, फिर क्यों बहसते हो वो नबी नूर है या नहीं? तवज्जो फरमा रहे हैं। मदीना है, आप सलाम, आप जी भाई सलामत रहे। नजफ भाई, पूरी दुनिया में सारे हैं मजार शरीफ, उच्च शरीफ, सेवन शरीफ, पता नहीं लोग हैं या नहीं। सारे मजार शरीफ यानी शरफ वाले, शरफ यानी इज्जत, ऑनर, रिस्पेक्ट। कितने अल्फाज पेश करो? शरफ, जिसकी बहुत ज्यादा इज्जत हो उसे कहते हैं ये शरफ वाला, उसका शहर है शरीफ। सारी दुनिया में जितने मज़ार वो हैं शरीफ। नजफ है अशरफ, नहीं पहुंचा सका भाई, नारा लगा दिया लेकिन सारा मजमा नहीं पहुंचा। एक होता है कबीर, बड़ा। अल्लाह कबीर नहीं, अल्लाह है अकबर। तवज्जो, सारे मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अकबर सबसे बड़ा, अशरफ सबसे ज्यादा शरफ वाला। जहां सारे के सारे औलिया का शरफ खत्म हो जाता, हमारे मौला का शरफ शुरू होता। हैदरी, मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। हैदरान गिरामी, जहां सबका शरफ खत्म हो जाता है मौला अली का शरफ शुरू होता है। नजफ है अशरफ, शरीफ नहीं, अशरफ जैसे अकबर। और मैं नहीं कह रहा, सब उलमा ने लिखा, शिया सुन्नी उलमा ने लिखा। तवज्जो सारे मजमे की, अल्लाह ने अपने हरम की वजह से, खाना काबा की वजह से, उन्हें जिगर दे रहा हूं मजमे की तवज्जो, अपने हरम की वजह से मक्का को कहा मुकर्रमा, अपने नबी के हरम की वजह से कहा मदीना को मुनव्वरा, अपने वली की इज्जत और शरफ की वजह से नजफ को कहा अशरफ, और कुद्स को यरूशलेम को कहा मुकद्दस, बैतुल मुकद्दस। लेकिन यह अपने अर्श को कहा अर्श मुअल्ला, या फिर करबला को कहा करबला मुअल्ला।
चलते रहिएगा अभी ऐसे जाने के राम में। तो अल्लाह ने करबला को कहा करबलाए मुअल्ला, मुअल्ला है औला से, अला बुलंद ऊंचा, अर्श बहुत ऊंचा है इसलिए अर्शे मुअल्ला। करबला तो जमीन पे है, फिर क्यों मुअल्ला? छठे इमाम से पूछा का मौला करबला जमीन पे है? मौला ने फरमाया करबला की जमीन कहती है मैं हूं जमीन पे, मुझ में हुसैन है। इसलिए ये करबलाए मोहल्ला है। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं, मेरे टूटे फूटे अल्फाज को आपने कबूल कर लिया। आप सलामत रहें, आइंदे चलते रहिएगा। जाने के रामी शिया सुन्नी दोनों फिक़ह के अंदर पानी ताहिर भी है मुताहिर भी। ताहिर जो खुद पाक हो, मुताहिर जो दूसरे को भी पाक करे। ऐसा ही है सारे लोग। भाई जुमले को पेश कर रहा हूं, मेरा आपसे वादा, अगर ये जुमला समझ में आ गया आपके ईमान में इजाफा हो जाएगा, मेरा आपसे वादा है। तो जाने के रामी अगर अल्लाह ना करे किसी का हाथ नजीस हो गया, खून लगा ना पाक, अब कैसे दूध से धो सकता हूं? दूध पाक है, ताहिर है, मुताहिर नहीं। हाथ पाक होगा तो सिर्फ पानी से। नमाज का वक्त आ गया, अब हम क्या करेंगे? वुजू, वुजू वाजिब है। तवज्जो, वुजू होता है पानी से। पानी ना हो तो क्या करें? तयम्मुम, तयम्मुम होता है मट्टी से। मजमा शायद पहुंच गया। पानी ताहिर भी है मुताहिर भी। मट्टी मुताहिर है, पानी पी सकते हैं, मट्टी खा नहीं सकते। तमाम फिक़ह का मसला है, मट्टी खाने की इजाजत नहीं। मुक़द्दस मकामात की मट्टी खाने की भी इजाजत नहीं। मक्के की मट्टी खाने की इजाजत नहीं। मदीने की मट्टी खाने की इजाजत नहीं। बैतुल मुक़द्दस की मट्टी खाने की इजाजत नहीं। कूफे की, नजफ की, मशहद की, कुम की मट्टी खाने की इजाजत नहीं। लेकिन करबला की मट्टी मट्टी नहीं है, खाके शिफा। तवज्जो फरमा रहे हैं? ये खाक शिफा है, अलबत्ता जर्रा खाने की इजाजत है। आप सलामत रहें। तवज्जो फरमा रहे हैं जान, खाक करबला खाक नहीं है, खाक शिफा है। पास रखें, अगर कोई बीमार हो तो कब्र जनाब अब्बास का पानी, उसमें एक जर्रा खाके शिफा का डालें, जबान पे डाल दें, शिफा मिल जाएगा। मैंने खुद देखा है, मैंने कई मरतबा इम्तिहान किया है। कोमे में चली गई एक मुमिना, मैंने उनकी बेटी ने मेरी वालिदा को फोन किया कि हमारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया माँ को कैंसर है, खत्म हो गई है, उसमें कोमे में चली गई है, अभी होश में नहीं। और डॉक्टर ने कहा आज रात नहीं आएगी। वालिदा ने कहा, मैंने कहा चलें मेरे साथ, मौला अब्बास के कब्र का पानी रखा, चंद कतरे मुंह में डाले, हम लोग निकले, फोन आया, वो उठ गई। ऐजाने के रामी मैंने पहले ही कहा था, वो देना नहीं भूलो, हमें मांगना नहीं आता। इस दर से सब कुछ लेके जाओ। ऐजाने के रामी जनाबे सैयद शुहदा के कब्र की मट्टी मट्टी नहीं है, खाके शिफा है। एक जर्रा पास रखे, अजीब गरीब इसके असरात है। भाई तफसील का वक्त नहीं। तो अल्लाह ने जो चीजें जनाब सैयद शुहदा को अता की, अल्लाह ने कहा हर हरम में एक दुआ कबूल होगी। ए हुसैन, आपके हरम के गुंबद के नीचे 3 दुआओं की जमानत है। पता नहीं मजमा है या नहीं। सारे मजमे की तवज्जो, रसूल खुदा की शहादत की मजलिस एक दिन, मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत एक दिन, 19वीं को ज़रबत की मजलिस है, फिर 21 को शहादत की मजलिस। तवज्जो, जनाब सैयदा की शहादत चले 2-3 तारीखें हैं लेकिन एक मजलिस। तवज्जो, अब हम अशरा भी करते हैं, खमसा करते हैं, मौला हसन की एक मजलिस, हर इमाम की एक मजलिस।
मौला हुसैन का अशरा, फिर अशरा नहीं पूरा मुहर्रम, सोयम, 10वां, 20वां, चहलो, इतनी मजालिस किसी की नहीं। पूरे साल हमारा कोई दुनिया से चला जाए, हम उसका सोयम 40वां बरसी भी करते हैं तो मसाहब हुसैन के। कभी सोचा क्यों हुसैन इब्ने अली ने कुर्बानी दी? अल्लाह ने कहा हुसैन तेरा जिक्र मैं कराऊंगा। दुनिया में आपने देखा, मैं एक जुमला कह रहा हूं जो परेशान होगा उनके लिए, हज में कितने लोग होते हैं? लाखों। इस साल उन्होंने ऐलान किया कि 27 लाख लोग थे। कोरोना के बाद सबसे बड़ा हज था और आज तक कभी 35-36 लाख से ज्यादा हाजी नहीं हुए। ये रिकॉर्ड है। कितने? 35-36 लाख। बरतानिया ने रिकॉर्ड लिखा कि दुनिया में गैर सियासी सबसे बड़ा जलसा हिंदुस्तान में होता है, कुंभ का मेला। शायद आपने सुना, मेला होता है हिंदुओं का, उसमें 70 लाख का रिकॉर्ड है। कितने लोग आए हैं? 70 लाख। तवज्जो, पिछले 12 साल से अमेरिका रिकॉर्ड दे रहा है गैर सियासी जलसा सबसे बड़ा कहां होता। नंबर 1 करबला, नंबर 2 करबला, नंबर 3 करबला, नंबर 4 करबला। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जितने भी बड़े बड़े दुनिया के इस्तेमाल हैं सारे करबला। क्यों? अल्लाह का वादा, जितनी बड़ी कुर्बानी उतनी बड़ी जगह। ए इब्राहिम, हज आपकी यादगार है। हाथ जोड़ के मेरी दरखास्त है, मजमा मेरे साथ चले। ए इब्राहिम, हज है आपकी यादगार। 3 हस्तियों की याद का नाम है हज। कौन कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा। 3 हस्तियों की कुर्बानी का नाम। बाप ने छुरी रखी थी, बेटे ने हाथ बंधवाए थे, मां दरवाजे पर खड़ी रही थी। मैंने तो कर दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी, इतने हाजी। अब जब करबला बरपा हुई, वहां गला कट गया, हाथ बंध गए। अल्लाह ने कहा है हुसैन, जितनी बड़ी कुर्बानी उतनी बड़ी जज़ा। इब्राहिम ने सिर्फ छुरी रखी थी, हुसैन आपने बर्छी निकाली, बाजू उठाए, कान में बेटे के तीर लगा, लाशा खुद लाया। हुसैन आपने कुर्बानियां 72 की दी हैं। अब अगर कोई भी करबला आएगा तो चहलम पे क्या रिकॉर्ड बना? 2.5 करोड़ से ज्यादा। यहां 27 लाख, वहां 2.5 करोड़। क्यों? अल्लाह का वादा है, अगर मेरी हाजरा चले तो सफा मरवा के दरमियान साई वाजिब है, और अगर फख्र हाजरा, ज़ैनब कुबरा जिस पे मरियम भी सलाम भेजे, इतनी पाक दामना बीबी अपने घर से मदीने के भी बाजार में नहीं आई और यजीद उसे बाजारों में ले आया। तो अल्लाह कहेगा मैं इतनी जज़ा दूंगा। हुसैन, दुनिया में किसी मजहब मकतब के इतने मानने वाले नहीं होंगे जितने हुसैन तेरे मानने वाले होंगे। और हुसैन कुर्बानी आपने इतनी बड़ी दी। भाई अब आपने माहौल मसायब का बना दिया है। मैं तो अभी भी फजाइल पढ़ रहा था, बानी मजलिस ने दरखास्त की थी मौलाना तफसील से मसायब पढ़िएगा, रोने में आज बुखल ना कीजिएगा। मैंने भी 40 मिनट पढ़ा, 45 मिनट। आए जरा अगर 10 से 15 मिनट मसायब पढ़ लें। मुझे बताया गया है कि आज ज़ियारत बरामद होनी है, शबीह जुलजना। आए भाई, जानते हैं ईसाइयों ने क्या कहा था? यजीद जनाब ईसा ने शादी नहीं की थी। अगर ईसा की सवारी भी हमारे पास होती तो हम उसका एहतराम करते कि ये ईसा की सवारी है। यजीद, ये तो तुम्हारे नबी का नवासा था, तुमने अपने नबी का नवासा मार दिया। ए यजीद, तू तो कह रहा था ये बागी है, और ये बीबी खुतबे में कहती है मैं बागी की नहीं, नवासा रसूल की बहन है। यजीद, तूने क्या किया?
अजीजान गिरामी मेरे साथ चलिएगा, मैं मौला हुसैन की 3 विदाइयां पढ़ना चाहता हूं। 3 विदाइयां, मौला की 3 विदाइयां बड़ी सख्त हैं। शहादत तो बहुत मुश्किल काम है, मेरे से तो रोजे आशूर भी शहादत नहीं पड़ी जा रही। 3 विदाइयां मौला की। पहली विदाई है अपने बेटे मौला सज्जाद से। जवान बेटा 23 बरस, 23 बरस के मौला सज्जाद, मौला फरमाते हैं जब मेरे बाबा आखिरी मर्तबा खाने में आए, मौला ने आके एक मर्तबा बेटे का दायां बाजू पकड़ा, का बेटा असरार इमामत सौंपने आया हूं, आगे आप जिम्मेदार हैं बेटा, बाप वारिस है। मौला सज्जाद ने आंखें खोली, देखा मेरे बाबा खड़े हैं। देखा क्या देखा? सर से लेके पांव तक लहू लहान। खुदा किसी गैरतमंद बेटे को बाप की ये हालत ना दिखाए। क्या सवाल किया मौला सज्जाद ने? जैसे देखा ना अपने बाबा को, गैरतमंद थे, फौरन सवाल किया, बाबा ऐना ऐना अम्मील अब्बास, बाबा चचा अब्बास कहां है? बाबा ये क्या हालत बना रखी है आपने? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कद क़ुतिला, आपके चचा मारे गए। मौला सज्जाद ने दूसरा सवाल किया, ऐना ऐना अखी अली अल अकबर, बाबा मेरा भाई अली अकबर कहां है? अब मौला हुसैन जानते हैं मेरे बाद अगर मोहब्बत हुई अली अकबर से और ज़ैनब के बाद तो वो सज्जाद को है, तो कब कैसे खबर दूं शहादत की? तो बस मौला ने इस अंदाज से कहा, सज्जाद मेरे लाल कब तक पूछते रहिएगा, मैं कब तक बताता रहूंगा? सज्जाद मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं। अदरकुम अल्लाह, रोने में बखल न कीजिएगा। मौला सज्जाद ने अपने बाबा को उस हालत में देखा, आवाज फूटी, अम्मा मेरा असा ला दीजिए। लाठी लेके चलते हैं ना, आपने देखा बुजुर्ग का, मेरा असा ला दे। का बेटा असा क्यों चाहिए? का मैं अपने बाबा की ताज़ीम में खड़ा होना चाहता हूं। इसमें कोई नहीं मेरे बाबा के पास, मेरे बाबा बड़े मजलूम हैं। मौला ने फरमाया, नहीं मेरे लाल आप बीमार हैं, एहतराम साकित है। का पप्पी अम्मा मेरी तलवार ला दीजिए। का बेटा तलवार क्यों? का मैं अपने बाबा का दिफा करूंगा, ये अशकिया हमला करें मैं देखता रहूंगा। क्या नहीं बेटा आप इमामत के वारिस हैं, इमामत खत्म हो जाएगी अगर आप मारे गए। बस बेटा अब मौला की चंद वसीयतें हैं जो मैं कहना चाह रहा था। मौला ने क्या वसीयतें की? पहली वसीयत, मैं सारी वसीयतें नहीं सुनाता, सिर्फ 2 को। मौला फरमाते हैं, सज्जाद जब आप मदीने जाइएगा और मेरे शियों से मिलिएगा, मेरे चाहने वालों से, मानने वालों से, तो कहिएगा शियाती महमा शरिबतुम मा अज़बिन फज़कुरून, शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को जरूर याद करना। मैं बड़ी मजलूमियत में मारा गया। 2 मौकों पर मौला ने आपको याद किया, 2 मौकों पर। पहले का जब ठंडा पानी पीना, दूसरा मौका का या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंज़ुरून कैफ़ अस्सस्ती लितिफ़्ली फ़अबू अन यरहमुनी, शियो काश तुम करबला में होते और देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा, लेकिन उन्होंने पानी नहीं पिलाया, मेरे छोटे से बच्चे को तीर मार दिया। मौला को जनाब अली असगर का बड़ा सदमा था। बस भी मैंने तमाम किया, मैं इससे आगे नहीं पढ़ना चाह रहा। मौला ने क्या किया? बेटे से विदा, मौला सज्जाद से विदा किया, खैमे से दूसरे खैमे में आए। दूसरी विदाई है जनाब ज़ैनब से। जब जनाब ज़ैनब के खैमे में आए ना, सारी बीबियां वहां आ गई। मैं एक जुमला पेश कर रहा हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। रिवायत में सारी बीबियों ने मौला के चारों तरफ हल्का बांधा और सब मातम करने लगी, क्योंकि देख रही हैं अब मौला वापस नहीं आएंगे। लगता था मौला नहीं आ रहे, ताबूत आ रहा। अजरकुम अल्लाह।
अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा मौला हुसैन ने अपनी बहन के पास कुछ जुमले कहे, मैं पढ़ना चाह रहा हूं, पता नहीं कैसे पढ़ूंगा, अगर देख सके मीटर देखिएगा, हाथ जोड़ के चंद जुमले पेश करो। एक मर्तबा मौला हुसैन ने आवाज़ उम्मे कुलसूम मेरे पास आ। मौला ने जनाब उम्मे कुलसूम का हाथ जनाब ज़ैनब के हाथ में दिया, कहा ज़ैनब उम्मे कुलसूम आपके हवाले, रुकैया आपके हवाले, रबाब आपके हवाले। फिर मौला ने एक बच्ची का हाथ पकड़ा, कहा ज़ैनब सकीना आपके हवाले। एक एक बीबी का हाथ जनाब ज़ैनब के हाथ में दिया, कहा ज़ैनब सब आपके हवाले। फिर एक मर्तबा बड़े धीमे लहजे में कहा ज़ैनब सज्जा आपके हवाले। अब समझ में आया बीबी जलते खैमों से क्यों मौला को सहारा दे के लाए। भाई से वादा किया था मैं सज्जाद की हिफाजत करूंगा। अब समझ में आया जब यजीद ने कहा जल्लाद से खंजर चला सज्जाद के गले पे, जनाब ज़ैनब ने अपना गला मौला सज्जाद के गले पे रखा, कहा मैंने अपने भाई से वादा किया था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। एक मर्तबा मौला चले जनाब ज़ैनब के खैमे से बाहर, जब जाने लगे ना बाहर, बीबी ने आवाज दी महलन महलन या भैया आहिस्ता आहिस्ता, अभी बाहर ना जाइए। बीबी दौड़ती हुई आगे आई और एक मर्तबा का भैया जरा गिरबान खोलिएगा। मौला ने गिरबान खोला, बीबी ने कदमों को उठाया, गले को चूमने लगे। जब जनाब ज़ैनब ने गला चूमा ना, मौला ने पूछा बीबी क्या बात है, बहन मेरा गला क्यों चूम रहे। कहा भैया अम्मा ने कहा था ज़ैनब जब हुसैन आखिरी मर्तबा खैमे से रुखसत करे तो मेरी तरफ से गला चूम लेना, इस गले पे खंजर न चलना। अभी भी शायद बहुत से लोग नहीं रो रहे हैं। मैं एक सवाल करूं, आपके रोने पे कोई पाबंदी तो नहीं है, जब आप ज्यादा रोते हैं कोई ताजियाने तो नहीं मारता। हाय अली बतूल की बेटियां जब रोती थी वो शिमर ताजियाने मारता था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जैसे ही बीबी ने गला चूमा ना, मौला ने आवाज दी बहन जरा कलाइयों से चादर हटाइए। बीबी ने चादर हटाई, मौला ने कलाइयों को चूमना शुरू किया। बीबी ने कहा भाई आपने मेरी कलाइयां क्यों चूमी। कहा बहन बाबा ने कहा था हुसैन जब आखिरी मर्तबा ज़ैनब से विदा करना मेरी तरफ से कलाइयां चूम लेना, इन कलाइयों में रस्सियों में बंधना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई जुल्जना बरामद होना है, मैं पूरा मसाइल पढ़ना चाह रहा हूं। मौला खैमे से बाहर आए, मरहूम आयतुल्लाह शेख जाफर शूश्तरी कहते हैं मौला जैसे खैमे से बाहर आए ना, नजर यमीनन व नजर शमाला, पहले दाईं तरफ देखा फिर बाईं तरफ देखा, फिर बड़ी हसरत से आवाज दी ओ अब्बास, ओ अली अकबर, ओ कासिम, ओ हबीब, मैंने आप सबको घोड़ों पर सवार कराया था, जरा आके देखो मुझे सवार कराने वाला कोई नहीं, मैं तन्हा रह गया। रावी कहता मैंने देखा एक बीबी खैमे से बाहर आ गई, सर पे बुर्का था, आवाज देने लगी भैया अभी ज़ैनब जिंदा। का बीबी ने भाई का बाजू पकड़ा, मौला को सुल्ताना पे सवार कराया। बस भाई अगर देख सके तो सबसे दरख्वास्त है मेरी तरफ देखिएगा। मैंने कहा था मौला की 3 विदाएं पढ़ूंगा, तीसरी विदाई सुनेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे। यहाँ आप में से कोई ऐसा है जिसके घर में छोटी बेटी हो? आप जानते हैं ना बेटों को मां से ज्यादा मोहब्बत होती है, बेटियों को बाप से। मौला ने जैसे ही निजाम फरस में हाथ डाला, जुल्जना को हिल लगाकर जुल्जना आगे बढ़, बेजबान जानवर है कुछ नहीं बोलता। मौला ने जब दूसरी कहा, दूसरी मर्तबा का जुल्जना आगे बढ़, मैं हमला करने जा रहा, जुल्जना कुछ नहीं बोलता। फिर मौला ने कहा जुल्जना मेरे भाई मारे गए, मेरे बेटे मारे गए, मेरे अंसार मारे गए, क्या तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया? बेजबान जानवर का सर झुकाया, कदमों की तरफ इशारा किया। अब जब मौला ने देखा जुल्जना के कदमों से एक छोटी सी बीड़ी लिपटी हुई, जुल्जना को चलने नहीं दे रहे। मौला ने बेटी को देखा,
फौरन जोजना से उतरा, बीबी को अपने सीने से लगाया और एक मर्तबा सवाल किया, सकीना बेटी आप खेमे से बाहर क्यों आई हैं? कहा बाबा आप कहां जा रहे हैं? कहा बेटी आपको प्यास लगी है, मैं पानी लेने जा रहा हूं। बीबी ने फरमाया बाबा जब से चचा अब्बास गए हैं मेरी प्यास बुझ गई है, बाबा अब मुझे प्यास नहीं है, बाबा मत जाइए, बाबा जो जाता है ना वो वापस नहीं आता। मौला ने बीबी को बहुत प्यार किया, फिर फरमाया बेटी मैंने बचपने में नाना से वादा किया था, नाना मैं अपनी जान दे दूंगा आपका दीन बचा दूंगा, नाना मैं कलमा तौहीद बचाऊंगा, नाना मैं रसूलुल्लाह आपकी रिसालत को बचाऊंगा, मैं विलायत और इमामत को। मैंने अपने नाना से वादा किया था बचपन में, बेटी मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूं, बेटी जिद न कीजिएगा। एक जुमला कहा, औलाद वाले बैठे हैं, जुमला पढ़ दो। मौलाना ने कहा बेटी आज रात माँ जहां सुलाए सो जाइए, जिद न कीजिएगा, मुझे बाबा के सीने पर सोना है, अम्मा मुझे नींद नहीं आती। अजरकुम अल्लाह। बस भाई आखिरी जुमलों की जहमत दे रहा, 5 से 7 मिनट की जहमत दे रहा। बीबी ने एक मर्तबा कहा बाबा फिर मुझे आखिरी मर्तबा सीने पे सुला गया। मौला हुसैन इतने करीम हैं, उस तपती रेत पे गर्म जमीन पे असर के वक्त लेट गए, छोटी सी बच्ची को सीने पे सुलाया, फिर प्यार करके कहने लगे बेटी मुझ पे सबसे ज्यादा रोने का हक आपको है, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा जुल्म आपको हो। मैं देख रहा हूं आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं तो भी पढ़ने वाला था, बानी तो मुझसे कह रहे थे सारा मसाइल पढ़िएगा, सुनेंगे थोड़े और मसाइल। बस एक मर्तबा मौला बैठे, बीबी को प्यार किया और प्यार करने के बाद कहा बीबी खेमे में चली जाइए। कहा बाबा मेरा आखिरी सवाल है, बाबा जब आप मुझे सीने पे सुलाते थे ना, बाबा मुझे अंबिया के आप वाकयात सुनाते थे, बाबा आप मुझसे हमेशा कहते थे इस्लाम में बेटों का भी हक है बेटियों का भी। बाबा आप मेरे भाई अली अकबर को साथ ले गए, भैया अली असगर को साथ ले गए, बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आया? गरीब हुसैन ने कुछ खा के करबला उठाए, जनाब सकीना के सर में डाले। बीबी ने रो के कहा बाबा ये क्या किया आपने? कहा बेटी आपके हिस्से में यतीमी आई, आपके हिस्से में असीरी आई, आपके हिस्से में शाम की कैद आई। मैं कहूंगा मौला सब बता दें, बीबी आपके हिस्से में शिमर के तमाचे हैं। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं तो भी पढ़ूंगा, बर्दाश्त करेंगे थोड़ा। बस एक मर्तबा मेरे मौला अपने सुल्ताना पे सवार हुए, उसमें शहादत नहीं पढ़ रहा, शहादत नहीं पढ़ रहा। आखिरी जुमले सुन लीजिए। जनाब ज़ैनब कहती है कि ऐसा वक्त आया असर के वक्त मेरा कलेजा फटने लगा, मैदान करबला में जलजला सा आने लगा, काली आंधी चलने लगी, खून की बारिश होने लगी, मेरा दिल घबराने लगा, मैं खेमे से बाहर आ गई। जनाब ज़ैनब ने दोनों हाथ सर पर रखे, बीबी बुरके में थी। एक मर्तबा खेमे से बाहर निकली, रोकी हुई, जानते क्या नारा लगा रही थी? बार बार कहती थी वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। फिर ज्यादा रोके कहती वाह अलिया, वाह अलिया। आखिर में कहती वाह फातिमा। बीबी ने अपने नाना को पुकारा, अपने बाबा को पुकारा, फिर अपनी माँ को पुकारा। बीबी कहती है मैंने देखा चारों तरफ लोगों ने हल्का बना रखा, हजारों का हर तरफ से इतना मजमा है, एक आदमी बीच में खड़ा है, सब उसे तीर मार रहे हैं। बीबी कहती है मैं तिल्ला ज़ैनबिया पे चढ़ गई, एक पहाड़ी है ना उसे कहते तिल्ला ज़ैनबिया। बीबी पहाड़ी पे चढ़ी कि मैं देखूं कहां है मेरा भाई। बीबी कहती है सर से लेकर पांव तक नहीं नहा,
मैं पहचान नहीं सकी ये कौन, लेकिन चारों तरफ से लोग तीर मार रहे थे। पांचवें इमाम की रिवायत इमाम बाकर कहते हैं, जिसे तीर मिला उसने मेरे दादा को तीर मारा, जिसे तीर नहीं मिला उसने नेजा मारा, जिसे नेजा नहीं मिला उसने तलवार से वार किया, जिसे तलवार भी नहीं मिली उसने लाठियों से मारा। इमाम कहते हैं जिसे कुछ नहीं मिला उसने पत्थर मारा। अभी भी नहीं रोएंगे? जरा चले मेरे साथ करबला। जनाब ज़ैनब कहती है मैंने देखा एक आदमी खड़ा सर से लेके पांव तक लहूला, पूरे जिस्म में थी। मैंने सवाल किया आ अंता हुई, क्या आप मेरे माजाए हुसैन हैं? क्या आप मेरे भाई हुसैन हैं? बीबी फिर क्या हुआ? का हुसैन ने नहीं कहा हाँ मैं हुसैन हूं, बल्कि एक मरतबा पलट के मेरी तरफ देखा जनाब ज़ैनब को, मौला हुसैन, और क्या कहा? या ज़ैनब इरजिई इलल फुस्ता, ज़ैनब खैमे में वापस चली जाएगी। ज़ैनब अभी शिमर मेरा मामा उतारेगा, जब बालों में हाथ डालेगा, खंजर चलाएगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। हाथ जोड़ के मेरी दरखास्त है, आखिरी जुमला सुन लीजिए। जनाब ज़ैनब ने बुर्के का दामन फैलाया और एक मर्तबा का अमा फीकुम मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है? क्या तुम लोग कलमा नहीं पढ़ते? ये तुम्हारे नबी का नवासा, मेरी मां ने चक्कियां पीस के पाला था, मत मारो ये हुसैन है। मैंने आखिरी जुमला पढ़ना है। एक मर्तबा जनाब मौला इमाम बाकर से रिवायत है, ज़ुजना की अगर ज़ियारत ना होती मैं ये मसाब खत्म कर देता हूँ, लेकिन ज़ियारत बरामद करना है आप, तब ये जुमले सुन लीजिए। पांचवें नाम से रिवायत है, कम मौला अश्किया बताते हैं, यजीदी कहते हैं जब मौला हुसैन ज़ुलजना से गिरे तो ज़ुलजना मौला का तवाफ करता जाता था और आवाजें बुलंद कर रहा था। मौला वो कुछ कह रहा था, इमाम बाकर के आंसू बहने लगे। कहा हाँ का मौला ज़ुलजना क्या कह रहा था? इमाम फरमाते हैं ज़ुलजना बार बार कहता था मेरे दादा से, ए हुसैन एक मर्तबा हिम्मत करके मेरी पुश्त पे वापस आ जा, एक मर्तबा मेरी पुश्त पे आ जाए, मैं आपको इतनी दूर ले जाऊंगा फिर कोई तीर नहीं लगेगा। हुसैन आ जाए मैं ले जाऊंगा। मौला ने फरमाया ज़ुलजना जा जाके मेरी बहनों को बता दे मैं तेरी पुश्त से गिर गया, जा जाके खबर दे दे। ज़ुलजना की आवाजों से बीबियां पहचानती थी मौला हुसैन आए। जरा आखिरी जुमले सुन लीजिए। जैसे ज़ुलजना पहुंचा ना खैमों के बाहर और आवाजें बुलंद करने लगा, रिवायत में है 12वें इमाम है गैरत नहिया में कहते हैं, मेरा सलाम मेरी फुफियों पे लाते मातिल खुदू जो चेहरों पे मातम कर रहे हैं। रिवायत के अल्फाज में एक छोटी सी बच्ची आगे रही, ज़ुलजना की कटी हुई बागों में हाथ डाला, ज़ुलजना को अपने पास खींचा और जनाब सकीना ने सवाल किया, किससे? ज़ुलजना से कान में, या जवाद हल सुक़या अभी हम तुतला अच्छा ना। ज़ुलजना जब मेरे बाबा खैमे से गए थे बहुत प्यासे थे, बस इतना बता दे तूने मेरे बाबा को पानी पिला दिया था या मेरे बाबा प्यासे मारे गए? बीबी कुछ देर ज़ुलजना को देखती रही, फिर एक मर्तबा बीबी ने खुद ही जवाब दिया, तेरी कटी हुई बागें और लटकी हुई ज़ीन तेरी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि मेरे बाबा उतरे नहीं हैं, मेरे बाबा गिरे हैं। हाय जनाब सकीना रो रो के कहती थी, ओ ज़ुलजना मेरे बाबा गिर गए। जब आज आप ज़ियारत करेंगे तो ज़ीन लटकी हुई नहीं है, बागें कटी हुई नहीं है, ज़ुलजना के जिस्म में भी तीर थे। ज़ियारत बरामद हो गई। आखिरी जुमला मेरा सुन लीजिए, जब आप मातम करते हुए ज़ियारत करेंगे ना तो कहिएगा, मौला अगर हमारी बीवियां करबला में होती आपकी बेटियों को तमाचे ना लगने देती। या हुसैन